वाह! आप लोगों ने ऐसी लाइट्स शायद मूवी में या फिर रियल लाइफ में देखी होगी। बट ऐसी शानदार लाइट्स के पीछे का रीजन क्या है? क्या आपने कभी सोचा है? सो आज का वीडियो होने वाला है इसी क्वेश्चंस के ऊपर। आपने अभी जो ब्यूटीफुल लाइट्स देखी उसको अरोरा बोलते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत एक ऐसे स्टार से हो रही है जो हमारे सोलर सिस्टम का एक लौता एनर्जी सोर्स है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है सन की। जैसे जैसे हम सूर्य की गहराई की ओर आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे सूर्य का तापमान 14 मिलियन डिग्री सेल्सियस से भी मतलब 1 करोड़ 40 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है। क्यों दोस्तों, लगाना झटका आपको भी। जी हाँ दोस्तों, इतने ज्यादा टेम्परेचर के अंदर हाइड्रोजन परमाणु हीलियम परमाणु के अंदर ट्रांसफॉर्म होते हैं और इसी रिएक्शन की वजह से भारी मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है। ये ऊर्जा सूर्य की कोर के अंदर नहीं रहती बल्कि वो सूर्य की कोर से बाहर की तरफ प्रेरित होती। जैसे जैसे ये ऊर्जा सरफेस की ओर आगे बढ़ती है वैसे वैसे बहुत ही बड़ी मात्रा में करंट प्रोड्यूस होता है। इस करंट की वजह से बहुत ही बड़ी मात्रा में चार्ज पार्टिकल्स मतलब कि प्लाज्मा प्रोड्यूस होता है। प्लाज्मा का एक फ्लो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है जो सूर्य की सरफेस के ऊपर ट्विस्टिंग और टर्निंग की वजह से ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से सन की सतह पर बहुत ही घना और ठंडा एरिया क्रिएट होता है जिसको हम सन स्पॉट के नाम से जानते हैं। इसी सन स्पॉट के आसपास वापस और मैग्नेटिक फील्ड एंटेंगल होती रहती है और आखिर में एनर्जी का फ्लो इतना ज्यादा होता है कि जिसकी वजह से बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है और वो ट्विस्ट होती है। अंततः वो खींचे हुए रबर बैंड की तरह टूट जाती है। जब ऐसा होता है तो अरबों टन प्लाज्मा सूर्य से फेंके जाते हैं जिसे हम सोलर स्टॉर्म्स कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी सोलर स्टॉर्म की वजह से हम ऐसी ब्यूटीफुल लाइट्स देख पाते हैं जिसको हम सोलर फ्लेयर्स बोलते हैं, सोलर स्टॉर्म भी बोलते हैं। इस सोलर स्टॉर्म के अंदर हाईली चार्ज पार्टिकल होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है और इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि जिसकी वजह से 6 घंटे में मर्क्यूरी, 12 घंटे में वीनस और 18 से 24 घंटे के अंदर पृथ्वी तक जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल अर्थ तक पहुंचते हैं वैसे ही एक जादू होता है। वल्ला वल्ला, ऐसा तो क्या होती कि जिसकी वजह से हम सब बच के रहती। जैसे कि अगर कोई हमारी तरफ बॉल फेंकती तो हमें लगती, बट अर्थ को क्यों नहीं लगती? जानिया, हमको भी क्वेश्चन नहीं आती। बताता हूँ, रुको जरा। इसके पीछे का रीजन है मैग्नेटोस्फीयर। अब मैग्नेटोस्फीयर क्या है? शॉर्ट में कहे तो अर्थ की कोर की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है जिसको हम मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं। मैग्नेटोस्फीयर का मेन काम है सोलर विंड जैसे हार्मफुल पार्टिकल्स को अर्थ से दूर रखना। जस्ट लाइक अ शील्ड, इट्स जस्ट लाइक अ वाव। तो फिर मिया, इन एनर्जी पार्टिकल्स को तो वो आने नहीं देता होगा। हाँ, कुछ हद तक, क्योंकि कम एनर्जी वाले पार्टिकल्स को मैग्नेटोस्फीयर दूर धकेल देता है। बट जब बात आती है सूर्य से निकलने वाले हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल की, जिसको हम कोरोनल मास इजेक्शन CME कहते हैं, तब सीन थोड़ा चेंज हो जाता है। CME की एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो मैग्नेटाइज होता है जिसकी वजह से वो मैग्नेटोस्फीयर से इंटरेक्ट करता है और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड रबर बैंड की तरह स्ट्रेच होती है और अगेन रिजॉइन होती है। इसी प्रोसेस के दौरान चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से अर्थ के एनवायरनमेंट में दाखिल होते हैं। यही मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल को अर्थ के नॉर्थ एंड साउथ पोल में एंटर करने के लिए हेल्प करती है। यहाँ पे ही मिलन होता है सदियों से बिछड़े हुए साथियों। अर्थ के एयर मॉलिक्यूल्स जिसमें कोई चार्ज नहीं होता वो
चार्ज पार्टिकल की ओर आकर्षित होते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं एंड बूम, हमें मिलता है अरोरा। जब ऑक्सीजन चार्ज पार्टिकल से इंटरेक्ट करता है तब हमें मिलता है ग्रीन एंड रेड कलर का ब्यूटीफुल अरोरा, जैसा कि आप देख सकते हो। बट जब आपको ब्लू एंड डीप रेड कलर का अरोरा दिखे तो समझ जाना कि वहां पे नाइट्रोजन की चार्ज पार्टिकल के साथ इंटरेक्शन हुई। नॉर्दर्न लाइट को हम अरोरा बोरियलिस बोलते हैं और सदर्न लाइट को हम अरोरा ऑस्ट्रालिस बोलते हैं। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि आगे आपको इसी की तरह इंटरेस्टिंग वीडियो मिलने वाले हैं। और अब मैं शुरू करने वाला हूँ एक एजुकेशन सीरीज, जिसके अंदर मैं फिजिक्स के हर एक चैप्टर को बहुत ही गहराई में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको इस सीरीज को ज्वाइन करना है तो आप कमेंट में लिखिए सीरीज 1।